कुछ भाई इतने अच्छे होते हैं कि उनको हर टाइम अपने बहनों की चिंता रहती है और कुछ बहनें इतनी ख़राब होती हैं कि वो हमेशा ही अपने भैया और भाभी या मम्मी-पापा के बीच में लड़ाई करवाती रहती हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई-बहन का रिश्ता तो एक खून का रिश्ता होता है, उनको तो एक-दूसरे का सहारा होता है क्योंकि जब मम्मी-पापा नहीं होते तो वही भाई होते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी बहन ऐसी है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि ऐसा करने से उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा उनके बीच में लड़ाई करके। तो अगर भाई गलत है या भाभी गलत है तो दोनों को समझाना चाहिए, लेकिन उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। जय गुरु गणेश की भगवान आप सभी की मदद करे। राम राम आदाब, कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दुकान से। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे सुबह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। आज है भाई दूज। मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने भी जाना था अपने मायके। मेरे भाई तो घर में नहीं होते हैं, कोई एक दो भाई मेरे घर में होता है, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि मेरे गांव में एक भैया की डेथ हो गई है, तो आज उधर 10वां दिन था, तो इसलिए मैं अपने मायके नहीं जा सकी क्योंकि गांव में जो भाईचारा होता है तो उधर जाना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं आज अपने भाइयों को टीका लगाने नहीं जा सकी, लेकिन मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरे भाई जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी तो हमेशा दुआ है उनके लिए क्योंकि मेरे भाई बॉर्डर पे भी है। तो मैं दुआ करती हूँ सभी फौजी भाइयों के लिए कि फौजी भाइयों की भगवान हमेशा रक्षा करे। मैं सभी बहनों को बोलती हूँ कि जिनके भाई अच्छे नहीं है तो आज के दिन उनको भी अपने भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए क्योंकि अपने भाई तो अपने ही होते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं। अगर ऐसे वो अच्छे नहीं होंगे लेकिन जब हम तकलीफ में होंगे तब तो वो हमारे तब उनको ही तकलीफ होगी और किसी को नहीं होते क्योंकि बाहर के कोई अपने नहीं होते, अपने भाई अपने ही होते हैं। और मैं सभी भाइयों को भी बोलती हूँ कि अपनी बहनों का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ज़्यादा आप उनको कुछ नहीं दे सकते हो, लेकिन कभी-कभी फ़ोन पे उनसे बात भी करनी चाहिए क्योंकि माँ-बाप के बाद तो भाई ही होते हैं। बस बहन को और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए क्योंकि मम्मी-पापा की याद आती है, तो कभी अगर भाई अच्छे से बात कर लेंगे, तो अपना मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बहनों को अपने भाइयों से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने वो घर छोड़ दिया होता है, बस यादें होती है मम्मी-पापा की उन भाइयों के साथ में जो हम खेला है, बैठे हैं बचपन से, तो वो यादें आती हैं। तो बस उतने से अगर फ़ोन पे बात कर लेंगे, कभी-कभी अपनी बहनों का हाल-चाल पूछेंगे, कभी उनके घर भी आएँगे, टाइम मिला तो उनके घर भी आना चाहिए। तो बहन को बस वही चाहिए और तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने भाइयों से वो प्यार ही चाहती हैं और कुछ भी नहीं। तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी-कभी ना अपनी बहनों को फ़ोन करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसे तो आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन जब आपकी खुद की बेटियों की शादी हो जाएगी, तो तब आपकी समझ में ये ज़रूर आएगा कि बहनों को क्या चाहिए। बहनों को अपने भाइयों से बस प्यार चाहिए, अच्छे से बात करें बस वही चाहिए और उनको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी दुकान पे कोई आ गया है तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को बंद करती हूँ। दुई और कौन लौट चोर सिरकट और 20 रुपये। क्या करूँ, मुझे वीडियो के साथ-साथ दुकान भी चलानी पड़ती है। आज अगर मैं अपने मायके जाती तो उधर मैं वीडियो बनाती, उधर तो मैं नहीं जा सकी। मेरे पास मेरे भाइयों के फ़ोटो हैं तो मैं अपनी वीडियो के साथ एडिट करूँगी और सबको दिखाऊँगी अपने भाइयों को। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन ना मुझे घर में वो मिलते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं। कभी-कभी वो घर आते हैं, तो जब आएँगे तो उस टाइम भी मैं उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि अपने भाइयों के साथ वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब वो घर में आते हैं तो तब मुझे उधर जाने का टाइम नहीं मिलता।
और जब मुझे टाइम मिलता तो वो घर में नहीं होते, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में अपने भाइयों को दिखा ही नहीं पाती हूँ। तो कभी न कभी अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपने भाइयों को वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन आज तो मैं अपनी वीडियो के साथ उनके फ़ोटो एडिट करूँगी, तो वही दिखाऊँगी। और आप सभी भी मेरे भाइयों के लिए दुआ करना कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें। ये मेरे बड़े वाले भैया, मुझे तो इन्होंने हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया और ये ऐसे भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने भाई को कभी गुस्सा देखा ही नहीं कि मेरे भैया को कभी गुस्सा भी आता है। बचपन से मैंने अपने भैया को कभी गुस्सा देखा ही नहीं है। ये मेरे दूसरे नंबर के भैया और ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे से काफ़ी बड़े भी हैं। मैं बहुत छोटी हूँ अपने भाइयों से और मेरे घर में ना जो भी काम होता है, इतना घर बनाया, ये मिस्त्री का काम करते हैं। जितना भी घर बना है पूरा मुझे भैया ने ही बना के दिया है और इन वाले भैया के साथ मेरी ननद की शादी हुई है, इनके साथ मेरा दोहरा रिश्ता है और भैया मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। ये मेरे तीसरे नंबर के भैया, ये तो मुझे अभी भी बोलते हैं कि मैं बच्ची हूँ, क्योंकि ये मुझे अभी भी बच्चों जैसे प्यार करते हैं। बहुत अच्छे भी हैं और थोड़े सिंपल जैसे हैं और ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अभी मुझे छोटा बच्चा ही समझते हैं। और ये है मेरे चौथे नंबर के भैया, ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बचपन में भैया ने मुझे रोटी बनाना, घर का जो काम होता है, वो भी मुझे यही भैया सिखाते थे। ये भी बहुत अच्छे भैया हैं मेरे। ये है मेरे 5वें नंबर के भैया, इनसे मैं बहुत डरती हूँ बचपन से ही और आज भी मुझे भैया से बहुत डर लगता है। ऐसे ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा डर लगता है और आज भी मैं डरती हूँ। ये पुलिस में है, ये बात भी अच्छे से करते हैं लेकिन तब भी मुझे डर लगता है कि पता नहीं भैया मुझे क्या बोलेंगे और मैं अच्छे से कभी बात नहीं कर पाती हूँ भैया से। और ये है मेरे छठे नंबर का भाई, ये मेरे से छोटा है और बचपन में ना हम बहुत साथ में रहे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ये भाई मेरे साथ-साथ में ही चलता था। ये मुझे छोड़ता ही नहीं था, बिल्कुल मेरे साथ में ही चलता, जहाँ मैंने जाना तो उधर ये भी मेरे साथ में ही चलता था और मुझे आज भी ये बहुत प्यार करता है। अब मैं दिखाऊँगी आपको अपना नटखट वाला भाई, सबसे शरारती, सबसे शैतान। बचपन से इसने बहुत सारी शरारतें की हैं और आज भी वैसा ही है। हम सोचते थे कि शादी के बाद या जॉब करने के बाद ये सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा, ये वैसे का वैसा ही है। छोटे में जब ये मेरे घर आता था तो इसने उधर से दौड़ के आना इधर मेरे घर में, तो यहाँ तक इसकी चप्पल टूट जाती थी। इधर से मेरी चप्पल लगा के जाना और घर तक वो चप्पल भी तोड़ देता था। ये बहुत शरारती और बहुत शैतान है, तो मुझे तो बहुत प्यार करते हैं। मेरे सभी भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भी हैं और मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। मैं दुआ करती हूँ कि मेरे भाइयों की लाइफ में कभी कोई दुःख ना आए, हमेशा खुश रहें और मैं अपनी भाभियों के लिए भी दुआ करती हूँ, भगवान उनको भी हमेशा खुश रखे। और ये हैं रवि भैया और राजकुमार भैया, ये दोनों भाई हैं। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और आज तो ये यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी मुझे अपने भाइयों जैसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं ये भी। इनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि भगवान इनको भी हमेशा खुश रखना, इनकी लाइफ में कभी कोई दुःख नहीं आना चाहिए, बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ। और इन वाले भैया को तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि ये हिमालय व्लॉगर, ये एक यूट्यूबर हैं और ये भी मुझे अपनी बहन मानते हैं। तो मैं इनके लिए भी दुआ करती हूँ, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो में बताया था कि मेरी 2 सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई। तो मैंने भी इनको बोल दिया कि मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ। तो तब से ये मुझे अपनी बहन ही मानते हैं और मेरे घर भी आए थे, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। और ये भी बहुत अच्छे से मुझे अपनी बहन मानते हैं, तो मैं इनके लिए भी दुआ करती हूँ कि ये भी जहाँ रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें। बस मैं अपने भाइयों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ और भी जितने भी भाई हैं इस दुनिया में, सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि हर किसी की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देना। बस मेरी तरफ से तो मैं दुआ ही कर सकती हूँ भगवान से। और भी मेरे जो यूट्यूब पे भाई बने, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि उनको भी हमेशा खुश रखना, उनकी लाइफ में भी कोई दुःख नहीं आना चाहिए, हमेशा वो भी खुश रहें। मैं अपने सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले तो मेरे घर ज़रूर आना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ-बाप के बाद तो आप ही हैं जिनका मुझे सहारा भी है। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा तो मेरे घर ज़रूर आना।
अभी काफ़ी शाम भी हो गई और ना लोग भी आ रहे हैं शॉप पे, क्योंकि शाम के टाइम ही लोगों को टाइम मिलता है शॉप पे आने का। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।